बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान वर्सेस पुराना पाकिस्तान के एक और वर्चुअल एपिसोड के साथ मैं हूं अम्मार। मैं हूं हारिस। अच्छा अम्मार साहब, एक और एपिसोड, वर्चुअल एपिसोड। कोरोना जो है वो तो काबू में नहीं आ रहा, दुनिया से काबू में नहीं आ रहा। अब तो सुनने में ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका जो है वो शायद 2022 तक अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग को करता रहेगा। कनाडा ने भी यही, ट्रूडो ने भी यही कहा कि जी 12 से 18 महीने लग जाएंगे। हांगकांग के जो साइड से जो वैक्सीन पे बहुत तेजी से काम हो रहे थे, वो लोग कह रहे हैं कि जी ये कोई हमें साल एक लग सकता है अगर ये वैक्सीन, अभी तो ह्यूमन टेस्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, कर रहे हैं अभी वो इसके ऊपर वो फेज 2 में चले गए हैं एक जो है वहां, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जी इतनी जल्दी का ये काम नहीं है। तो कैसे देख रहे हैं आप? कोरोना तो बढ़ता जा रहा है और जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स है अगर उसको थोड़ा सा हम देख लें तो पाकिस्तान के अंदर स्पेशली आप 8,000 से ज्यादा केसेस कर गए और अभी रिसेंट ये पिछले कोई कुछ दिनों में ये बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू हुए, आपके 500-500 600 केसेस आने शुरू हो गए, जिसको आप कह रहे थे, जिसका आपको एक तरह से ये भी डर था कि जी पीक आएगी हमारी। तो मेरा ख्याल है हम अब पीक की तरफ जा रहे हैं। डेथ्स आपकी 160 से भी ऊपर चली गई हुई है। कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखिए, स्पाइक तो अभी भी आया नंबर्स में, बट वही बात है जो अभी भी हम लोग कह रहे हैं कि जिस किस्म के जो जितनी आबादी और जिस किस्म का हमारा सेटिंग है ऑफ लिविंग है, जिस तरह हमारे अर्बन स्लम्स हैं, तो उस तरह से शायद अभी भी हमने उस स्पाइक को तो रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं। और अब जो परेशान कुन बात है, जिस तरह सिंध में जो अब आए, जिस तरह मैं पढ़ रहा था कि अभी पिछले 2-3 दिन पहले जो 50 केसेस आए थे वो सिर्फ एक मखसूस स्लम से आए थे। तो अगर छोटी आबादी, गुंजान आबादियों की तरफ इसका स्पाइक आया तो वो बहुत मल्टीप्लायर इफेक्ट रखेगा। साथ साथ हमने ये भी देखा कि अभी कुछ अरसे में कि अब हमने थोड़ा सा उसके अंदर नरमी भी लाए हैं लॉकडाउन के अंदर। तो एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो उससे एप्रीहेंसिव भी है कि क्या इस नरमी से जो जो हम कह रहे थे कि जो कर्व है वो अगर अब फ्लैट हो रहा है तो उसमें दोबारा स्पाइक तो नहीं आएगा। एक डर तो ये भी है, मगर वही अच्छा, बात है। इसके ऊपर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी एक जो बिठा के, एक तो बहुत अच्छी ये बात है कि वो लोगों को आगाह रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसके मुकाबले में देखें तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जिधर अभी तक, जिस तरह मोदी है उसने अभी तक कोई अपने पब्लिक से इस तरह कोई इसके ऊपर, कोरोना के ऊपर डायरेक्ट बात नहीं की। लेकिन खान साहब हर दूसरे तीसरे दिन आते हैं, अपनी काबीना के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं कोरोना के साथ जिनका अफिलिएशन है, जैसे आपकी हेल्थ मिनिस्टर हो गए, आपके जो इसको देख रहे हैं एनडीएमए के चेयरमैन हो गए, ये सारी चीजें जो इस कोरोना से रिलेटेड जितने भी आपके लोग बैठे हुए हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, उसके अंदर डिटेल्स बता देते हैं कि हमारी क्या सिचुएशन है और हम क्या देख रहे हैं। तो एक बात तो ये है कि ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट हमारे लोगों को आगाही मिल रही है कि साथ साथ के क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए जो एक ऐसी चीज है ये तो सबके सामने है, लेकिन इसको किस तरीके से हुकूमतें डील कर रही हैं वो एक अलग चीज है। फिर ये है कि जी जिस तरह अभी ये इमरान खान ने भी कहा था कि जी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अभी तक का टाइम हुआ है हमारे, इससे बहुत ज्यादा केसेस, जो एक ग्राफ चल रहा था शुरू में और जो एक्सपेक्टेड था कि हमारे इससे कहीं ज्यादा केसेस होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। अब उसकी क्या रीजंस हैं? ये गर्मी की वजह है या हमारे वो बीसीजी के इंजेक्शन हैं जो हमारी वैक्सीनेशन हुई होती हैं वो, क्योंकि अभी दुनिया इस पर काम कर रही है, अभी कोई ठोस इसके ऊपर वो नहीं आए शवाहिद कि जी किस वजह से इस रीजन में उस तरीके से नहीं फैल रहा जिस तरह इटली, स्पेन वगैरह में फैला है। देखिए, मगर वही बात है कि अब स्पाइक तो अब आप देख रहे हैं पिछले जो 3-4 दिनों में आ रहा है, नंबर्स बढ़ रहे हैं। और जो डर होता है कि जिस तरह अगर एक दिन में 250 आए तो ये खदशा होता है कि जहां एक दिन 250 आए तो अगले दिन 500 आएंगे, उससे अगले दिन 2000 आएंगे। तो ये जो मल्टीप्लायर इफेक्ट अगर आ गया तो जो हमने बात की थी कि जो हमारी कैपेसिटी है, अगर जब उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया तो इट वुड बी वेरी डेंजरस। फिर साथ साथ अच्छा ये समझ नहीं आ रहा मियां साहब, आप चले खान साहब की जो रिस्पॉन्स है उस पे जो आप पीटीआई के जो आपके लोग हैं, कुछ लोग उसको बहुत प्रेज भी कर रहे हैं, बट अब देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से ये जो सिंध हुकूमत के साथ एक सियासी गर्मा गर्मी बना ली है, इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, दोनों कहते हैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, मगर बिल्कुल पॉलिटिसाइज पीटीआई वाले भी कर रहे हैं, पॉलिटिसाइज पीपीपी वाले भी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आप ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए क्योंकि
आप देख लें 4 सूबों में से 3 सूबों में पीटीआई या पीटीआई के अलायंस इस वक्त रूल कर रही है, तो वहां से तो आपको इस तरह के कोई कंसर्न्स नजर नहीं आएंगे। ऑब्वियस रीजंस हैं उसकी। जो सिंध है, अब असद उमर साहब की अगर आपने प्रेसर्स देखी हो तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, और बड़े, क्योंकि असद उमर साहब को सारे बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं पॉलिटिकल उसके अंदर, क्योंकि वो जब बात करते हैं बड़ी नपी तोली करते हैं, कोई इधर उधर की, बाकी जिस तरह फवाद चौधरी हो गए, बाकी हमारे पीटीआई के ले लें या उस साइड पे आप दूसरे ले लें, सईद गनी ले लें या इस तरह के लोग ले लें जो कि सिर्फ बातें कर रहे हैं, ज्यादा काम उस तरह उनका नजर नहीं आ रहा। तो असद उमर साहब ने ये कहा था कि जी जो डिसीजंस हैं हमें नहीं समझ आती, हम बैठते हैं मीटिंग के अंदर, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी होती है और बड़े ध्यान से सोच के डिसीजंस लिए जाते हैं जिसपे सारे इत्तेफाक करते हैं। क्या वो पीटीआई है, क्या वो पीपीपी है, क्या वो सिंध गवर्नमेंट है, क्या वो बाकी गवर्नमेंट्स हैं, सारे उस पर अग्री करते हैं। लेकिन शाम को एक प्रेस ब्रीफिंग होती है जिसमें मुर्तजा वहाब आ जाते हैं, वहां से वो कुछ बोल देंगे ऐसे कि जी जिसपे लगेगा जी कुछ पॉलिटिकल चीज भी ऐसी होगी कि हमारी नहीं सुनी जा रही, जबकि इमरान खान भी ये कह रहे हैं, मुराद अली शाह भी कहते हैं। पहले अगर आप शुरू में देखिए उन्होंने कहा था कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से बड़ी सपोर्ट मिल रही है। तो बात ये है कि अब जब आपका अभी मेरी मैं अपना पॉइंट जरा कंप्लीट कर लूं। वीडियो आई है या उन्होंने जो कहा है कि ये देखें शिकारपुर के इसमें वेंटिलेटर नहीं है, उन्होंने कहा आवाम को चाहिए कि अपने इलाकों में जाएं, अस्पतालों की वीडियोस बनाएं, बताएं कहाँ वेंटिलेटर नहीं है। तो ये अली जैदी साहब के बयान को कैसे देखते हैं कि लोगों को, एक तो कोरोना के दिनों में आप कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में जाएं, हॉस्पिटल में तो आप पंजाब के भी छोटे इलाकों में चले जाएंगे तो वहां भी आपको वेंटिलेटर केपी में भी नजर नहीं आएंगे। ये बात आप बिल्कुल सही करें। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि ये एक ऐसी चीज आई है हमारे ऊपर कि पॉलिटिक्स हम पूरी जिंदगी करते रहेंगे। इस वक्त जिंदगियों का सवाल है, किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं वो इस वक्त मैटर नहीं करता। इस वक्त ये है कि जी आपके लोगों की जान इस वक्त सबसे जरूरी है। तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है कि जी सुबह को एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, शाम को दूसरी पार्टी उसके अगेंस्ट कोई और इल्जाम लगा देती है इन्हीं चीजों के ऊपर। जहां के अगर आप देखें लीडरशिप की बात करें तो इमरान खान भी यही कह रहे थे कि जी हम जब डिस्कस करते हैं तो बड़ी आराम से हमारी डिस्कशन होती है। बिलावल भुट्टो उस मीटिंग के अंदर होते हैं, बाकी उनकी सारी टॉप लीडरशिप होती है, क्योंकि इस वक्त पीपीपी और पीटीआई का मसला चल रहा है, बाकी का तो आगे बढ़ते हुए एक सवाल जो अभी खबरों की जो जीनत बना वो ये था कि अदालत उज़्मा जो है वो आपके कोरोना के रिस्पॉन्स से कुछ खुश नहीं है, और बड़ा सख्त बयान यहाँ तक आ गया कि उन्होंने कहा कि जफर मिर्जा साहब की रिप्लेसमेंट आप ढूंढ लें। तो वो तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं इस पॉइंट पे अभी ना करें, और उन्होंने ये भी कहा कि जी हमारे वजीर आजम जो है कोई एक ईमानदार शख्स हैं, तो उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि जी नजर नहीं आ रहा कोरोना की तरफ हुकूमत का एक मजबूत रिस्पॉन्स। तो इसको कैसे देखते हैं आप इस में? अच्छा, ये बड़ी हैरानी की बात हुई है। ये ऐसा नहीं है, और ये सारे लोगों ने इस पे बड़ी तशवीश जाहिर की है कि जी ऐसा क्या हुआ है। क्योंकि देखिए, या तो सिर्फ पाकिस्तान इस बीमारी से लड़ रहा हो, इसमें जंग कर रहा हो, और आप दुनिया को देख लें जो सुपर पावर्स है, इटली, स्पेन आपसे बहुत ऊपर है इकोनॉमिकली भी, और उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं आपसे बहुत ऊपर है। वो गवर्नमेंट्स अभी तक इस चीज को हैंडल नहीं कर सकी, जबकि उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किए हुए हैं, अपने लोगों को वो खाना भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, वो हैंडल नहीं कर सके। पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जिसके अलग से और 100 इश्यूज हैं, उसके अंदर भी रहते हुए, और जफर मिर्जा या तो ऐसा हो ना कि वो नजर ना आ रहे हो, वो टीवी पे आ रहे हैं, वो आपका देखिए वो लीड कर रहे हैं इस चीज को, वो खुद डॉक्टर ऐसे नहीं कि वो फ्रंट लाइन पे जाके हैं, वो आपके डिफरेंट डॉक्टर्स हैं सारे, उन्होंने आके देखिए मैं पहले अपना पॉइंट जरा रेस कर दूं। अदालत ने अपनी, देखिए इस पे भी मीडिया का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इधर प्ले हुआ था कि जी अदालत ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन जाहिर की थी कि जी हमें लग रहा है, उसको मीडिया ने किस तरीके से, जिस तरह वो तरोड़ मरोड़ के एकदम से ऐसे किया, ब्रेकिंग न्यूज, अदालत ने कहा जी जफर मिर्जा को हटा दें। वो ऑर्डर नहीं इशू हुआ था कभी भी उसके ऊपर, एक ऑब्जर्वेशन थी जो कि एक आपकी जो हायर कोर्ट्स है उनकी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जी हमें उस तरीके से अभी नहीं नजर आ रहा, तो और आप इनको चेंज कर दें तो बेहतर है। इस तरीके से एक बात हुई थी, क्योंकि अगर तो रिटर्न ऑर्डर होता तो बात डिफरेंट। देखिए अब शायद आपको भी रियलाइज हो रहा है कि जो हम बात इससे पहले करते थे कि जुडिशियल प्रीव्यू की एक लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल। जब आपके इफ्तिखार मियां साहब के पनामा के किस्से से पहले भी चले जाएं, जो रेकॉर्ड डिक के अंदर उन्होंने फैसले दिए, जो जिसके फाइन जब आप लोग भर रहे हैं,
किसकी क्या कारकर्दगी है, ये काम तो हुकूमत का है, ठीक है जी। तो जफर मिर्जा साहब की कारकर्दगी बहुत हद तक अच्छी रही है, और ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जफर मिर्जा साहब ना सिर्फ कोरोना के इसको कर रहे हैं, बल्कि ये जो आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था इसके लीडिंग पॉइंटर्स में से हैं। और माशाल्लाह से जो पीटीआई ने आते साथ ही जो क्या नाम है बाबर अता साहब का जुर्मा किया था, वो गलती भी अभी तक आप लोग तस्लीम नहीं करते, बट उन चीजों को भी इन्होंने आके ठीक किया है, ठीक है। उस वक्त तो आप लोगों ने कह दी थी बाबर साहब के वालिद साहब हैं, बाद में पता चला कि क्या क्या गुल वो पोलियो प्रोग्राम में खिला के गए, उस सारे जो नए केसेस आए उन चीजों पे भी जफर मिर्जा साहब ने किया है। तो ये चीज तो एक है कि इस पे हुकूमत को स्टैंड लेना पड़ेगा कि जो आपकी अपॉइंटमेंट है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी। बात वही आ जाती है। अच्छा, एक चीज और इस पे भी आप अपनी राय दे दीजिए। एक कोशिश ये भी की गई थी हुकूमत की तरफ से कि जो कैदी हैं पंजाब के, हमारे पाकिस्तान की जेलों में बेशबा कैदी हैं, और कुछ ऐसे कैदी हैं जो मामूली जराइम में हैं, या जिनके ऊपर एक बड़ा खतरा ये भी कि अगर जेलों के अंदर ये फैला तो बड़ा वो होगा, मगर अदालत ने इस चीज को बड़ा सख्ती से रद्द कर दिया, जिसपे लोगों ने कहा कि यार कि ये मतलब आपको चाहिए था कि कंपैशनेट होते, बट उस चीज को भी अदालत ने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया। देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल और दे देता हूँ। आप ओमान ले लें, आप यूएई ले लें, उन्होंने अपने जो इस तरह के कैदी थे उनको रिलीज किया जो माइनर किसी उसमें है चार्जेस में, क्योंकि आपको पता है यहाँ किस तरह केस बनते हैं और किस तरह अंदर कर देते हैं, वो तो बात की वो कहानियां चलती रहती हैं। तो जो माइनर केसेस हैं उनको तो बिल्कुल रिलीज कर देना चाहिए था, क्योंकि जो इस वक्त बीमारी है, अगर खुदा ना खास्ता ये वाकई जिस तरह आपने बात की है सही की है कि अगर जेलों में फैल गई तो हमारे तो पहले ही ओवर क्राउडेड जेल है, अगर वहां फैल गई तो फिर ये कंट्रोल नहीं होगा। और आपका बार बार इवन हुकूमत ये कह रही है, क्योंकि देखिए इस वक्त किसी हुकूमत को ब्लेम करने का टाइम इस वक्त नहीं है कि जी उनके दौर में हेल्थ के ऊपर इस तरह काम नहीं हुआ तो जी अब आगे। अब आप एक ऐसे मसले में फंसे हुए हैं कि आपको पता है आपकी लिमिटेशंस क्या है, उससे ऊपर आप चले गए तो आपके हालात बुरे हो जाएंगे। उस चीज को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अदालत के हाल में अगर अदालत चीफ सेक्रेटरी को बुला रही है या जफर मिर्जा को अदालत बुला रही है, तो ये लोग तो अभी फ्रंट लाइन में, इन्होंने मेजर काम करने हैं, ये ना कोई मौका है ना महल है। बट मे बी शायद वो वाली बात की जो बात है कि अब एक जो चस्का पड़ गया है जुडिशरी को भी खबरों में रहने का, अब और कोई केस नहीं चल रहा तो उन्होंने कहा चले इसी मुद्दे को लेके उठ लेते हैं। बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें।